हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव चौहान और आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। MS एक्सेल 2007 में आज आप जानेंगे PMT फॉर्मूले के द्वारा EMI ज्ञात करना और डेटा टैब के अंतर्गत गोल सीक फंक्शन का प्रयोग करना। EMI ज्ञात करने के लिए हमने एक्सेल की सीट पर एक डेटा तैयार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं। मान लीजिए एक फ्लैट आपने खरीदा है और जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए और डाउन पेमेंट के रूप में, यानी कि पहली बार आप उसको देना चाहेंगे 10 लाख रुपए, और नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपको किस्त देनी है, वो 10 साल है, और नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट 14%, यानी कि 14% रेट इंटरेस्ट रेट आपके लगेगा EMI पर, और 10 साल तक आप इसे देंगे तो EMI क्या होगी। इसके लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है PMT फॉर्मूले के द्वारा हम EMI ज्ञात करके देखते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल PMT ब्रैकेट स्टार्ट और 14%, क्योंकि ये महीने के हिसाब से है, इसको साल के लिए करना है, इसलिए डिवाइडेड बाई 12 कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स, और ये भी मंथ के लिए है, इसको ईयर में कर लेते हैं, गुणा 12 कॉमा मूल राशि जो भी आपको देनी है, कुल राशि जो होती है, और क्योंकि आप डाउन पेमेंट के रूप में इतनी राशि दे चुके हैं इसलिए माइनस ये इतना, डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे इसमें से, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ आप देखेंगे EMI जो आपकी निकल कर आती है 46,570 कुछ 79 रुपीज़ है। इसको आप नंबर ब्लॉक में जाकर डिक्रीज डेसिमल में लेफ्ट क्लिक करके और एक साथ राशि को फिक्स कर लेंगे। जो दशमलव के बाद की संख्या है वो हट जाएंगी, और यदि आप चाहते हैं कि जो रुपए का निशान है ये हट जाए, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में रुपए का निशान नहीं आता, डॉलर का आता है या कोई और निशान आता है, तो आप जो नंबर ब्लॉक में कॉमा का निशान है, ये कॉमा स्टाइल बोलते हैं इसको, इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी निशान आपके उसमें आता है वो हट जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको लगाना भी है तो यहाँ से आप अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में जाकर जो भी आपके सिंबल्स दिखाई देते हैं उसमें से कोई एक सिंबल चुन सकते हैं और इस प्रकार सेट अपने उसमें कर सकते हैं, आपकी EMI दिखाई दे जाएगी। और यदि आपको इसमें से कुछ परिवर्तन करना है, जैसे मान लीजिए प्राइस 40 ना होकर 50 लाख है, तो आप यहाँ 50 कर देंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे जो EMI है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से किसी भी सेल्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सेल रेफरेंस होने के कारण EMI में परिवर्तन आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे मान लीजिए ये इंटरेस्ट रेट 14 ना होकर 15% के हिसाब से होगा, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें परिवर्तन हो जाता है। नंबर ऑफ ईयर 10 ना होकर 15 करना चाहते हैं तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ आपको चेंज दिखाई देता रहेगा। और इतना करने के बाद यदि आप चाहते हैं आपकी एक जमा राशि आप चाहते हैं हर महीने आपको देनी हो, उसमें कोई अंतर ना हो, जैसे आप चाहते हैं फिक्स राशि, जैसे आपकी सैलरी के अनुसार कोई एक भाग आपकी सैलरी का, जैसे आप 20,000 या 25,000 हर महीने देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है गोल सीक। इसको करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसी डेटा की एक कॉपी बना लेते हैं और उस पर गोल सीक का प्रयोग करके देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप जो EMI अदा करें हर महीने वो एक फिक्स हो, मान लीजिए 25,000 रुपये आप हर महीने देना चाहते हैं EMI के रूप में, और इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लें माउस की सहायता से, और डेटा टैब में जाकर डेटा टूल्स के अंतर्गत आप देखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस, इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करें और आप देखेंगे दूसरा विकल्प गोल सीक, इसको माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करने से गोल सीक का एक बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपको सेट सेल में उस सेल का रेफरेंस देना है जिसको आपको फिक्स करना है, और टू वैल्यू, इसमें आपको जिनमें आप परिवर्तन चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप EMI को फिक्स रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं डाउन पेमेंट में परिवर्तन हो जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर वो वैल्यू फिक्स करेंगे पहले जितनी आपको फिक्स करनी है टू वैल्यू में। ब्रैकेट के अंदर हम मान लीजिए वैल्यू फिक्स कर देते हैं 25,000, और इसके बाद बाई चेंजिंग सेल यहाँ पर हम डाउन पेमेंट को दे देंगे। हम चाहते हैं इसमें परिवर्तन हो जाए लेकिन हमारा जो EMI है वो फिक्स रहे, और इसके लिए हम डाउन पेमेंट में क्लिक करेंगे तो बाई चेंजिंग सेल्स में डाउन पेमेंट का सेल रेफरेंस आ जाएगा और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम
यहाँ पर भी ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे डाउन पेमेंट में कुछ अंतर आ गया है, लेकिन जो ईएमआई आप चाहते थे 25,000 वो फिक्स हो गई है इसलिए। और आप देखेंगे ये दशमलव के बाद की संख्या हमने आपको बताया था, डिक्रीज डेसिमल की सहायता से इनको ठीक कर लेते हैं। इस पर पहले क्लिक करें। होम टैब के अंतर्गत नंबर ब्लॉक में जाकर डिक्रीज डेसिमल पर माउस से आप लेफ्ट क्लिक करते जाएं और जहां तक भी दशमलव है उतनी बार आप क्लिक करें। और अब आप देखेंगे आपका डाउन पेमेंट ये इतना हो जाएगा और आपकी ईएमआई फिक्स हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं आप किसी और उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे नंबर ऑफ ईयर्स में या इंटरेस्ट रेट में, तो इस प्रकार उसको भी आप करके देख सकते हैं। आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ईएमआई के लिए हमने इक्वल पीएमटी का प्रयोग किया है और यदि आप फिक्स करना चाहते हैं ईएमआई को तो इसके लिए हमने गोल सीक फंक्शन का प्रयोग करके आपको दिखाया है। एक्सेल के बारे में आज की वीडियो में इतना ही। नेट संसार पर फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सेल के बारे में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो जानकारी के अनुसार आपको समझ में आती है, आपको लगता है इस वीडियो की जानकारी आपके अनुसार है, तो आप इसे लाइक अवश्य करें। इसी के साथ ही मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।